आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबर पर, जो कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से जुड़ी हुई, जहां पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। यहां पर 12 मार्च को रोज़ा इफ्तारी के कार्यक्रम के पहले ही एक भाजपा की महिला नेत्री ने काफ़ी हंगामा मचाया। इनको नफ़रत इस बात से नहीं थी कि ये जनता के साथ है, इनको नफ़रत इस बात से थी कि यहाँ पर मुसलमानों का रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम क्यों रखा गया। और ये महिला कोई आम महिला नहीं है, वहाँ की भाजपा की नेता और एक अस्पताल की चेयरपर्सन भी बताई जा रही है। इनके द्वारा ये गैर कानूनी काम किया गया है और एक मज़हब पर सीधा हमला है, क्योंकि ये काम संविधान के भी खिलाफ है। देश के संविधान ने सभी धर्मों को और सभी समाजों को समान अधिकार दिया हुआ है और सभी अपने अपने ढंग से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। संविधान में इस बात का जिक्र भी है। उसके बाद भी एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, उनके रोज़ा इफ्तार के कार्यक्रम के दौरान खलल डाला गया है। क्या है कुछ पूरा मामला, आइए हम आपको इससे रूबरू कराते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जहां पर 12 मार्च को रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया था, इसी दौरान यहां पर भाजपा की नेता माधवलता आई। उन्होंने इफ्तार प्रोग्राम के बाहर लगे सभी होर्डिंग्स बैनर फाड़ दिए और काफ़ी हंगामा मचाया। इनका कहना था कि ये दिखावा है, शो है, इसमें लाखों करोड़ रुपए ओवैसी की पार्टी द्वारा खर्च किए जा रहा है, इससे गरीबों का फ़ायदा नहीं होगा और गरीबों का भला नहीं होगा, ये केवल राजनीति है। बताया जा रहा है कि माधवलता वहां की वीरचिंजी अस्पताल के बाहर आई और उन्होंने वहां पर लगे हुए सभी बैनर और पोस्टर हटा दिए, जिन पर रोज़ा इफ्तार के स्लोगन लिखे हुए थे। ये प्रोग्राम ओवैसी की पार्टी द्वारा इस अस्पताल के बाहर ही रखा गया था, जहां की माधवलता चेयरपर्सन बताई जा रही हैं। इनके द्वारा पहले काफ़ी हंगामा किया गया, उसके बाद जितने वहां पर बैनर और होर्डिंग्स लगे थे उन सभी को फाड़ दिया गया। उनकी इस करतूत के बाद हैदराबाद में काफ़ी हंगामा मच गया और वहाँ का मुसलमान, खासकर रोज़दार मुसलमान जो वहाँ पर रोज़ा इफ्तार के लिए आने वाले थे, जब उनको खबर लगी तो शहर के अंदर काफ़ी तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। मतलब अगर मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रख रहे हैं तो उससे भी भाजपा के नेताओं को परेशानी आ रही है, जबकि रोज़ा और नमाज इस्लाम का ही एक अहम हिस्सा है। सहरी करना या करवाना या इफ्तार करना करवाना, ये भी इस्लाम का एक हिस्से में शामिल है। और इस तरह रोज़ा इफ्तार के प्रोग्राम में हंगामा करना, बैनर होर्डिंग्स फाड़ना, ये अपराध की श्रेणी में आता है और इनके ऊपर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जबकि हैदराबाद शहर के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी खुद ही हैं, उसके बाद भी उनके प्रोग्राम में इस प्रकार का खलल उत्पन्न किया गया और काफ़ी देर तक हंगामा किया गया, दहशत फैलाने की कोशिश की गई। अगर इन्हें गरीबों का इतना ही ख्याल और इतनी फ़िक्र है तो जिस अस्पताल में ये चेयरपर्सन है वहाँ पर उस अस्पताल को गरीबों के लिए फ्री क्यों नहीं कर देती है। और ख़ाली रोज़ा इफ्तार के प्रोग्राम में इनको गरीबों का ख्याल आया। जहाँ जहाँ जिन प्रदेशों में इनकी पार्टी की सरकार है वहाँ पर देखा जाता है कि हर दिन सरकार के मुखियाओं के करोड़ों रुपये रोज़ के विज्ञापन अखबारों में छपते हैं। क्या ये जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है? क्या ये फिजूल खर्ची में नहीं आता है? या देश में कहीं भी या तेलंगाना प्रदेश में कहीं भी
सनातन धर्म के सार्वजनिक आयोजन नहीं होते क्या, भंडारे नहीं होते या दूसरे प्रोग्राम नहीं होते जिनमें लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है। रमज़ान महीना 1 महीने के लिए आता और इसमें रोज़ा इफ्तियार करने का बड़ा महत्व बताया गया है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उनके मजहबी मामले में दखल देकर हंगामा पैदा किया है। देखना है आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। हमने सोचा खबर काफ़ी दिलचस्प है, इससे आपको रूबरू करा दें। आइए दूसरी खबर हम आपको बता देते हैं जो कि पूरे देश से जुड़ी है और आज की तारीख में ये खबर देश के अंदर बड़ी सुर्खियों में है, क्योंकि देश के अंदर लगातार अब गैस की किल्लत बढ़ती जा रही। कल हमने बताया था कि पंजाब के करनाल में एक 66 वर्षीय बुजुर्ग की गैस के लाइन में लगे दौरान अटैक आ जाने से मौत हो गई थी। आइए अब हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और गैस की किल्लत से देश पर क्या क्या असर पड़ रहा है और आगे भी पड़ने वाला है। जहां मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में गैस की संकट से 25% सुनारों का काम प्रभावित हो गया है। मतलब जो लोग ज्वेलरी का काम करते हैं, गैस के सिलेंडर नहीं मिलने इसके कारण अब उनका काम 20 से 25% तक कम हो गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बताते हैं क्या कुछ भास्कर ने आज लिखा है अपने पहले पेज पर। गैस सिलेंडर की कमी के कारण सराफा बाजार में ज्वेलरी मेकिंग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। सराफा व्यापारी एसोसिएशन के मंत्री बसंत सोनी ने कहा, ज्वेलरी का पूरा कामकाज गैस पर टिका है। एक कारीगर को औसतन 15 दिनों में एक गैस सिलेंडर लगता है। 25% से ज़्यादा कारीगरों के पास सिलेंडर खत्म हो गए हैं। वहीं शहर में छोटी गुमटी और ठेले पर चलने वाली चाय नाश्ता की करीब 20% दुकानें भी अस्थायी तौर पर बंद हो गई हैं। उधर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी के साथ एलपीजी उपलब्ध की समीक्षा पर ऑनलाइन वितरण व्यवस्था मजबूत करने, कंपनियों को सर्वर क्षमता बढ़ाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। होटल रेस्टोरेंट को इंडक्शन उपयोग की सलाह दी गई है। कल हमने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि गैस सिलेंडर की किल्लत के चलते केरल में 40% रेस्टोरेंट होटलें बंद हो चुकी हैं। हमने सोचा खबरें काफ़ी दिलचस्प है, इससे आपको रूबरू करा दिया जाए। आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथों में मोहम्मद इकबाल खान। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।